दोस्तों, पूतना द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाकर मार देने की कोशिश करने की कथा तो हम सब ने सुनी है, पर कौन थी पूतना और क्यों भगवान श्री कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाकर मारना चाहती थी? आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। तो दोस्तों, इस कथा की शुरुआत होती है राजा बलि के समय से। राजा बलि हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र थे। इस प्रकार प्रहलाद उनके दादाजी थे। उनका जन्म ऋषि कश्यप के वंश में हुआ था। इसके कारण वह बहुत दानी और धर्मात्मा भी थे, किंतु दैत्य वंश में जन्म लेने के कारण उनके अंदर अहंकार भी बहुत कूट कूट कर भरा हुआ था। वह अपने दादा प्रहलाद की भांति ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। महादानी होने की वजह से उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था और एक बार दान का संकल्प लेने के बाद वह कभी पीछे नहीं हटते थे। दैत्य वंश से संबंध होने की वजह से उनके अंदर आधिपत्य की भावना बहुत अधिक थी। राजा बलि बहुत अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने समस्त धरती पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का प्रण किया। 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने के पश्चात वह इंद्र के राज्य के भी अधिकारी हो जाते और स्वर्ग पर भी उनका शासन हो जाता। उन्होंने 99 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लिए थे और उनका घमंड बढ़ता ही जा रहा था। उनकी शक्ति की वजह से कोई भी देवता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तब इंद्र आदि देवता नारायण की शरण में गए और भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह उनकी मदद करेंगे। तब भगवान विष्णु ने कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र उपेंद्र के रूप में जन्म लिया और उस समय आकार में छोटे होने की वजह से उन्हें बटुक ब्राह्मण या वामन कहा गया। राजा बलि उस समय अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी में लगे हुए थे। उस समय वामन देव उनके द्वार पर पहुंचे और उन्होंने राजा बलि से दान करने की गुहार लगाई। राजा बलि की पुत्री रत्नमाला वहीं खड़ी थी। वामन देव के तेजस्वी और मनमोहक स्वरूप को देखकर उसके मन में उनके लिए ममत्व भाव जाग उठा और उसने कामना की कि काश मेरा भी पुत्र ऐसा ही हो, ताकि मैं उसे हृदय से लगाकर दुग्ध पान कराती हुई दुलार करूं। भगवान ने उसकी इच्छा को जान लिया और इसी समय तथास्तु कह दिया। राजा बलि ने वहां जाकर वामन देव से जो भी इच्छा हो मांग लेने के लिए कहा। तब वामन देव ने उनसे 3 पग भूमि की मांग की और राजा बलि द्वारा 3 पग भूमि का संकल्प लेते ही भगवान वामन देव ने एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरा पग राजा बलि के शीश पर रखकर उन्हें पाताल लोक में उतार दिया और राजा बलि के घमंड को चूर चूर कर दिया। रत्नमाला इस समस्त घटना को दूर से देख रही थी और रत्नमाला को यह अपने पिता का घोर अपमान महसूस हुआ। इस बात से वह बुरी तरह क्रोधित हो उठी और उसने मन ही मन भगवान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और कहा, अगर मेरा पुत्र ऐसा होता तो मैं इसे विष पिला देती। भगवान ने उसके इस भाव को भी स्वीकार कर लिया और उसे तथास्तु कह दिया। इस प्रकार वही राजा बलि की पुत्री रत्नमाला का जन्म पूतना नाम की राक्षसी के रूप में हुआ और वह कंस की दासी बनी। उसे कोई भी स्वरूप बदलने का वरदान प्राप्त था। कंस ने उसे श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल भेजा। गोकुल पहुंचकर उसने अत्यधिक सुंदर दिव्य स्त्री का रूप धारण किया और माता यशोदा के पास जाकर कहा कि देवताओं के कहने पर मैं श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने आई हूँ, अपने बालक को मेरे पास ले आओ। और इस तरह वह श्री कृष्ण को अपने जहरीले दुग्ध का पान कराने लगी और इस प्रकार रत्नमाला अर्थात पूतना की भगवान श्री कृष्ण को विष से भरा दूध पिलाने की इच्छा पूर्ण हुई और भगवान श्री कृष्ण ने उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया। तो यह है रत्नमाला की कथा, जो एक दिन के लिए श्री कृष्ण की माँ बनी। और हमारे नटखट लाला श्री कृष्ण कन्हैया इतने दयालु हैं कि उन्होंने पूतना को बैकुंठ में वह स्थान दिया जो माता यशोदा को मिला था। जब बैकुंठ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप माता यशोदा जैसा उच्च स्थान पूतना को क्यों दिया, तब भगवान ने उत्तर दिया, पूतना एक दिन के लिए ही सही, पर उसने मेरी माँ बनने की इच्छा व्यक्त की और जहरीला ही सही, पर मुझे दूध पिलाया, इसलिए उसे बैकुंठ में वही स्थान मिला। तो यह है रत्नमाला की कहानी, जिसे उसकी इच्छा अनुसार ही पूतना का जन्म मिला और अंत में उसने मोक्ष को प्राप्त किया। हरे कृष्णा, श्री राधे।